हम ये नहीं सोचते कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, किसी को हमारी बात बुरी तो नहीं लग रही है। दोस्तों, ये बहुत गलत है। हमें हर बातें हर समय पर बिल्कुल सोच समझकर बोलनी चाहिए, जिससे हमारे साथ या फिर अगले के साथ या किसी को हमारी बातों से बुरा ना लगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम बोलते वक्त बिल्कुल नहीं सोचते और हम कुछ भी बोल देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, किसी को हमारी बात बुरी तो नहीं लग रही है। दोस्तों, ये बहुत गलत है। हमें हर बातें हर समय पर बिल्कुल सोच समझकर बोलनी चाहिए, जिससे हमारे साथ या फिर अगले के साथ या किसी को हमारी बातों से बुरा ना लगे। तो आज की कहानी बस इन्हीं बातों के लिए है कि हम जब बात करते हैं तो हमारी बातों से किसी के दिल को कोई ठेस पहुंच रही है या किसी को कोई तकलीफ हो रही है, और वो कितनी हो रही है, क्यों हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में ये कहानी है। ये बहुत प्यारी कहानी है दोस्तों, मेरे दिल के बहुत करीब और मुझे बहुत पसंद है ये कहानी, और मैं अपनी ज़िंदगी में भी इस कहानी को बहुत फॉलो करता हूँ। और मैं यकीन से कहता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी और आप भी आज से इस कहानी को पसंद करने लगेंगे। तो दोस्तों, आपका कीमती वक्त ख़राब ना करते हुए शुरू करते हैं। तो ये कहानी गुरु और शिष्य के बीच घटी हुई कहानी है। तो क्या होता है कि एक शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था, तो जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। तो जैसे ही उसे कुआं दिखाई दिया तो शिष्य को प्यास लग रही थी। शिष्य प्यासा था, तो इसीलिए उसने कुएं से पानी निकालकर और अपना गला तर कर लिया। शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली, क्योंकि उसे कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा लगा। शिष्य ने सोचा, क्यों ना यह जल गुरुजी के लिए भी ले चलूं। उसने अपनी मशक भरी और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। वह आश्रम पहुंचा तो गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने शिष्य से मशक लेकर जल पिया और बहुत संतुष्ट महसूस किया। उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई जल तो बहुत गंगा जल के समान है। शिष्य को खुशी हुई। गुरुजी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव चला गया। कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा। उसने भी वह जल पीने की इच्छा जताई, तो गुरुजी ने मशक शिष्य को दी। तो शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा, उसने पानी बाहर कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला, गुरुजी, इस पानी में तो कड़वापन है और न ही यह जल शीतल है। आपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी तारीफ कर दी। फिर गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा। यही बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, पर मैं यह कहकर उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है जब जल मशक में भरा गया तब वह शीतल हो, और मशक साफ न होने के कारण यहाँ तक आते आते जल वैसा नहीं रहा हो। पर इससे लाने वाले के मन में तो प्रेम देखो, उसके मन का प्रेम तो कम नहीं था ना। अब दोस्तों, यहीं पर देखो, अगर गुरुजी चाहते तो उस अपने शिष्य पर वो भड़क सकते थे और उसे कह सकते थे ये कहाँ शीतल है या फिर ये कहाँ पर तुम्हें मीठा जल लग रहा है। लेकिन गुरुजी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि गुरुजी ने जल की शीतलता या मिठास नहीं, बल्कि उसकी बातों की शीतलता और मिठास और प्रेम देखा और उसे तारीफ और प्रेम बांटा। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दूसरों के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला जा सकता है और हर बुराई में अच्छाई खोजी जा सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वीडियो से आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव या कुछ मुझे आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए अलविदा दोस्तों।